रहस्यमयी मूर्तिकार। क्या आपने कभी किसी मूर्ति को देखकर ऐसा महसूस किया है जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, जैसे उसकी आंखों में कोई दबी हुई सच्चाई हो? आज खुशबू वाली बातें में हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे रहस्य से भरे राजमहल में जहां हर मूर्ति के पीछे छुपा है एक गहरा राज। यह कहानी है प्रेम और विश्वास की, छल और साजिश की, और एक ऐसे कलाकार की जो केवल पत्थर नहीं तराशता बल्कि उनमें जान भी फूंक देता है। राजकुमारी रत्नप्रभा, रहस्यमय मूर्तिकार विराज और नागवंश की यह कथा आपको ले जाएगी कल्पना के उस संसार में जहां हर मोड़ पर छुपा है एक रोमांच। तो चलिए सुनते हैं रहस्यमय मूर्तिकार, सिर्फ खुशबू वाली बातों पर, जहां हर कहानी में होती है एक महक, दिल से दिल तक पहुंचने वाली। नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका खुशबू वाली बातें चैनल पर, जहां हर शब्द में होती है भावना की महक, हर कहानी में छुपा होता है कोई एहसास और हर पल में बसती है एक खास सी मिठास। कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी मूर्तिकार। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के सुंदर और शांत राज्य नागवती में एक साहसी और न्यायप्रिय राजा वीरसेन राज्य करता था। उस राज्य की राजकुमारी रत्नप्रभा सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी, परंतु रत्नप्रभा का दिल पत्थर की मूर्तियों से ज्यादा किसी चीज में नहीं लगता था। उसे मूर्तियां गढ़ने और उनमें जान फूंकने की कला से बहुत लगाव था। एक दिन राज्य में एक अनजान मूर्तिकार आया जिसका नाम विराज था। वह इतना कुशल कलाकार था कि उसकी बनाई हुई मूर्तियां देखने वालों को ऐसा लगता था जैसे वे अभी बोल उठेंगी। राजा ने उसकी कला से प्रभावित होकर उसे राजमहल में रहने के लिए और मंदिर की मूर्तियां गढ़ने का काम सौंप दिया। राजकुमारी रत्नप्रभा को विराज की कला में कुछ खास नजर आया। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कला के बहाने शुरू हुआ संवाद अब आत्मा के जुड़ाव में बदल गया था। लेकिन विराज एक रहस्य अपने भीतर छिपाए हुए था। राजमहल में सब कुछ ठीक नहीं था। मंत्री कृतांत को विराज का बढ़ता प्रभाव पसंद नहीं था। वह खुद रत्नप्रभा से विवाह कर राज्य पर कब्जा करना चाहता था। उसे विराज पर शक हुआ और उसने जासूसी शुरू करवाई। इसी दौरान राजमहल में कुछ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। मूर्तियां रात में हिलती देखी गईं और राजा की तलवार अचानक गायब हो गई। शक की सुई विराज पर गई। कृतांत ने सबूतों का जाल बिछाकर विराज को राजद्रोही घोषित करवा दिया। रत्नप्रभा विराज की निर्दोषता पर विश्वास करती थी, लेकिन पिता के सामने कुछ न कह सकी। विराज को नागवती के सबसे भयानक कारावास कालकूप में फेंक दिया गया। वास्तविकता और संघर्ष। रत्नप्रभा ने छिपकर विराज से मुलाकात की। तब विराज ने सच्चाई बताई। वह एक आम मूर्तिकार नहीं था, बल्कि नागवंश का अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसे बचपन में ही उसके राज्य से निकाल दिया गया था। नागवती पर भी उसका अधिकार था, पर वह युद्ध नहीं, न्याय और प्रेम से राज्य को जीतना चाहता था। मूर्तियां उसका माध्यम थी। वह हर मूर्ति में नाग की आत्मा को कैद करके उसे जीवन देता था, ताकि वे एक दिन सत्य उजागर कर सके। रत्नप्रभा ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वह न्याय के लिए लड़ेगी। रत्नप्रभा ने राज्यसभा में सबके सामने विराज की बनाई मूर्तियों को जादुई मंत्रों से जीवित किया। उन मूर्तियों ने स्वयं कृतांत की साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। कृतांत को उसके अपराधों के लिए जनता के सामने दंडित किया गया। उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया।
राजा वीरसेन को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने विराज को सम्मान के साथ मुक्त किया। उन्होंने राजकुमारी रत्नप्रभा और विराज के प्रेम को स्वीकृति दी और नागवंश तथा नागवती का मेल करवाया। राज्य में शांति लौट आई। विराज और रत्नप्रभा ने मिलकर कला और न्याय का युग आरंभ किया। मूर्तियां अब केवल पत्थर की नहीं थीं, वे विश्वास, संघर्ष और प्रेम की गाथाएं थीं। और उस दिन से रहस्यमयी मूर्तिकार की गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक कलाकार जिसने अपने प्रेम, पीड़ा और न्याय की मूर्ति गढ़ दी। इस तरह से एक मूर्तिकार ने पत्थरों में छिपे सत्य को उजागर किया, प्रेम को न्याय में बदला और अपने अस्तित्व की पहचान खुद गढ़ी। ठीक वैसे ही जैसे हर मूर्ति में जीवन गढ़ता था। नागवती की हवाओं में अब भी उसकी प्रेम कहानी गूंजती है, जहाँ हर मूर्ति एक रहस्य, एक प्रेम और एक न्यायपूर्ण अंत की साक्षी है। आप सुन रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहाँ हर कहानी में बसती है एक खास सी महक, भावनाओं की, कल्पनाओं की और इंसानी रिश्तों की। अगर आपको हमारी कहानियों में सच्चाई, संवेदना और थोड़ी सी रहस्य की खुशबू महसूस होती है तो यहीं बने रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। आपका साथ ही इस चैनल की असली शान है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में कुछ नई खुशबू के साथ। जय हिंद, जय भारत।